हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं USBRL रेल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका पूरा नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही पहले से सुनते आ रहे होंगे, जिसमें संगलदान, बनिहाल, काजीकुंड, रियासी जैसे स्टेशन के नाम भी आते हैं। और कई अपडेट में आपने ये भी सुना होगा कि बनिहाल तक रेलवे लाइन बन गई है या फिर संगलदान तक जो है रेलवे लाइन बन गई है और इस पर ट्रेनें भी चलती हैं। और ये सेक्शन जो है अभी पूरा तैयार भी नहीं है, ये भी बात आप जरूर से सुने होंगे। दोस्तों आखिर में कहां पर किस सेक्शन में जो है काम चल रहा है और कौन सा सेक्शन जो है अभी रेडी नहीं है, तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। और इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन के इतिहास के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को जानने से पहले हम जानते हैं कि जम्मू में रेलवे लाइन का इतिहास क्या रहा है, जिससे आप इस प्रोजेक्ट से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों ये बात है उस समय की जब भारत में ब्रिटिश शासन हुआ करता था। तब 1890 में जम्मू से सियालकोट के बीच ट्रेन चलती थी और उस समय जम्मू के राजा थे महाराजा प्रताप सिंह। उनका मन था कि जम्मू से एक लाइन श्रीनगर के बीच बिछाई जाए, लेकिन उधर अंग्रेजों का मन था कि जम्मू से रावलपिंडी के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाए, जिसके लिए 1902 में सर्वे भी हुआ था, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 1905 में जम्मू से श्रीनगर के बीच रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट की बात चली और इस लाइन के लिए राजा प्रताप सिंह भी एग्री हो गए थे, क्योंकि इस लाइन के लिए इनका मन पहले से ही था। लेकिन समस्या ये थी कि जम्मू से श्रीनगर के बीच जो विशाल पीर पांजाल की पहाड़ियां हैं, उनके बीच रेलवे लाइन आखिर कैसे बनाई जाए। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट भी 1905 में ही कैंसिल हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1947 में, जब देश आज़ाद हो जाता है तो इसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो जम्मू से जो सियालकोट के बीच में ट्रेन चलती थी वो भी लाइन बंद हो जाती है, क्योंकि करंट टाइम में सियालकोट स्टेशन पाकिस्तान में पड़ता है और जम्मू पड़ता है इंडिया में। तो इसके बाद जो है जम्मू के पास नजदीकी रेलवे स्टेशन था पठानकोट। तो 1972 में पठानकोट से जम्मू के बीच रेलवे लाइन बिछाने का प्लान शुरू हुआ और 1975 में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया गया। इसके बाद 1983 में जम्मू तवी से उधमपुर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट सामने आया, जिसको 5 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन इसको बनाने में करीब 22 साल लग गए और फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है ये 2005 में जाकर तैयार हुआ था। दोस्तों थोड़ा हम फिर से पीछे चलते हैं। 1994 में जो भारतीय सरकार है, इसके मन में एक ख्याल आया कि कश्मीर को ट्रेन से जरूर से कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस बार प्लान थोड़ा अलग था। इस बार प्लान ये था कि इस बीच जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इनके बीच तो हम रेलवे लाइन बना नहीं सकते हैं, इसलिए ओनली जो है कश्मीर में हम ट्रेन लाइन डालते हैं और जो ट्रेन है वो कश्मीर में सेपरेटली अलग से चलेगी, बारामूला, श्रीनगर, काजीकुंड तक। और इसके बाद जो बाकी की अदर रेलवे लाइन है वो जो है इस तरफ रहेंगी। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद वर्ष 2002 में सरकार फिर से एक बार जो है ये ठान ली कि अब कश्मीर को बाकी सभी हिस्सों से जोड़ना ही है और दिल्ली से जो है श्रीनगर के बीच या फिर यूं कहें जम्मू से श्रीनगर के बीच रेलवे लाइन जरूर से बननी ही चाहिए। और इसका जो भी खर्च आएगा, जो भी इसमें फंडिंग होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहन करेगी। और इसी साल इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2002 में नेशनलाइजेशन भी कर दिया गया। तो यहाँ से स्टार्ट होती है USBRL प्रोजेक्ट की बात। तो दोस्तों उधमपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की 25 किलोमीटर की लाइन 4 जुलाई 2014 में बनाई गई थी और अभी के समय में इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। और उधर अगर हम कश्मीर साइड की बात करें तो काजीकुंड से अनंतनाग का सेक्शन 18 किलोमीटर अक्टूबर 2009 में स्टार्ट किया गया था और बनिहाल से काजीकुंड का 18 किलोमीटर का सेक्शन जो है जून 2013 में स्टार्ट किया गया था। वही बनिहाल से बारामूला का 135 किलोमीटर का रूट जून 2013 में कंप्लीट हो गया था। तो फरवरी 2024 में बनिहाल से संगलदान का रोड भी ओपन हुआ था और संगलदान से रियासी का 18 किलोमीटर का रोड भी कंप्लीट हो गया था जून 2024 में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जो पूरा सेक्शन है ये अलग अलग स्टेप में जो है बनकर तैयार हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा सेक्शन जो है अभी रह गया है, तो सिर्फ कटरा से रियासी के बीच जो सेक्शन है उस पर काम चल रहा है, जो कि दिसंबर 2024 में पूरा होने की उम्मीद है।
इसके अलावा दोस्तों फरवरी 2024 में बारामूला से संगलदान के बीच फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलाई गई थी। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम टनल्स की बात करें तो टोटल टनल हैं 38 और 927 ब्रिजेस हैं, जिसमें से कटरा टू बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर में टोटल 37 ब्रिजेस हैं, जिसमें से 27 मेजर और 10 माइनर ब्रिजेस हैं, जिनमें चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिजेस भी शामिल हैं। दोस्तों बात करें हम सबसे लंबी टनल की, तो सबसे लंबी टनल T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। कटरा से बनिहाल सेक्शन में टोटल 27 टनल हैं, जिनकी लेंथ 97 किलोमीटर है और बाकी के हिस्से में जो है एस्केप टनल हैं। दोस्तों बारामूला से संगलदान तक ट्रेनें चलती हैं, लेकिन इसके आगे दुग्गा और रियासी के बीच जो है इसी बीच में चिनाब ब्रिज और अजनी खंड ब्रिज भी पड़ते हैं, जिनका काम अभी जो है पूरा नहीं हुआ है। और दोस्तों कटरा से जो रियासी तक का सेक्शन है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, सिर्फ वही सेक्शन जो है रह गया है और इसी सेक्शन पर जो है काम पूरा होना है, जो कि दिसंबर 2024 में पूरा भी हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इस पूरे रेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।